इसके साथ साथ अभी तक की एक और बड़ी खबर जो दिल्ली से डेवलप हो रही है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर एम्स की जहां तक हम बात करें तो एम्स के अंदर एहतजाजी धरने चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहा था। वहां की लोकल जो एम्प्लॉयज है उनकी तरफ से, नीम तिब्बी अमले की तरफ से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट कल से शुरू हुआ था। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सामने आकर बड़ी बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल एहतजाज को रोकना होगा और वापस काम पर लौटना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश कि 18 जनवरी को केस की सुनवाई होगी और 18 जनवरी तक किसी को भी इस तरीके से अब इजाजत नहीं होगी कि वो एहतजाज करे। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का वक्त है। इस बीच जो तिब्बी अमला है, नीम तिब्बी अमला है, अगर वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो उससे आम लोगों को परेशानी होगी। और ये कोई छोटा अस्पताल नहीं, देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है, इसलिए वहां पर काम को शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बड़ी खबर है। इस पर मजीद बात करने के लिए सीधे हम इस वक्त अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, रहमत कलीम। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि दिल्ली अदालत ने क्या कुछ फैसला सुनाया है और क्या उसके बाद जो एहतजाज पर बैठे लोग थे उन्होंने अपना एहतजाज खत्म किया है? क्या रूटीन का कामकाज एम्स दिल्ली के अंदर शुरू हो गया? जी देखिए, बिल्कुल फिलहाल अभी रूटीन का काम उस तरह से शुरू नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि 5000 नर्सेज एक साथ अगर स्ट्राइक पर हों, एक ऐसे अस्पताल से जो मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल हो और पूरे के पूरे नर्सेज खाली हो जाएं, यानी सड़कों पर निकल आए, तो फिर उसके बाद रूटीन पर काम लौटना किसी भी नहीं से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि एम्स की तरफ से 170 नर्सों को बाहर से दूसरे अस्पताल से लाया गया था ताकि रूटीन का काम चल सके, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया, चूंकि मरीजों को हमने देखा कि किस तरह से वो दर दर भटक रहे थे, किस तरह से परेशान थे। लेकिन आज हाई कोर्ट ने कहा कि अभी चूंकि जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में किसी भी नए से हड़ताल जारी नहीं रख सकते, आप फौरी तौर पर काम पर लौटिए, हम 18 तारीख को फिर से सुनेंगे। ये हाई कोर्ट का हुक्म है। अब आते हैं नर्सेज पर, नर्सेज की मुतालबात। नर्सेज के बुनियादी तौर पर जो मुतालबात है, पहला मुतालबा ये था कि छठा पे कमीशन उन्हें नाफिज किया जाए, उनकी तनख्वाह को छठे पे कमीशन के हिसाब से दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि उनका कहना है कि ये डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भर्ती की जाती है, बहाली की जाती है, ये सिलसिले को खत्म किया जाए। तीसरा सबसे बड़ा मुतालबा ये था नर्सेज का कि जो जिनसी तौर पर मेल और फीमेल की बुनियाद पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है बहाली के वक्त, वो रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। ये तीन बड़े मुतालबात थे और टोटल करीब 1 दर्जन से ज्यादा बुनियादी छोटे छोटे मुतालबात हैं, लेकिन बुनियादी जो मुतालबात इन तीन थे, इनको लेकर के उनका कहना है। और अभी हम थोड़ी देर पहले हमने सुना कि जिस तरह से उनके इन नर्सेज तक अहकामात पहुंचाए गए कि अदालत की तरफ से ये फरमान आया है, उनका कहना था कि हम मीडिया के थ्रू हमें यह खबर मिली है, हमारे पास रिटर्न में जब जैसे आ जाएगा पैगाम हम देखेंगे, मीटिंग करेंगे, गौर करेंगे, उसके बाद आगे का रास्ता निकालेंगे कि क्या हमें काम पर लौटना है या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है या फिर क्या कुछ करना है। फिलहाल नर्सेज की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। नर्सेज का कहना है कि जब उनको मिल जाएगा ऑर्डर, उसके बाद उस पर गौर करेंगे, उसके बाद हाथमी फैसला लेंगे।